बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जहांगीर तरीन चीनी बहरान पर बनने वाले कमीशन पर नाराज हुए। अलीम खान 300 एकड़ अराजी को कानूनी करवाना चाहते थे। इमरान खान साबिक खिलाड़ियों के खिलाफ फट पड़े। कहा वो चाह रहे थे कि हम वही करें जो जरदारी और नवाज शरीफ करते थे। अब ये जहां गए हैं वहां इनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं। जहांगीर तरीन चीनी बहरान पर बनने वाले कमीशन पर नाराज हुए। अलीम खान 300 एकड़ अराजी को कानूनी करवाना चाहते थे। इमरान खान साबिक खिलाड़ियों के खिलाफ फट पड़े। कहा वो चाह रहे थे कि हम वही करें जो जरदारी और नवाज शरीफ करते थे। अब ये जहां गए हैं वहां इनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। उनका वो आइडियल नहीं था जो मेरा था। तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की। जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीजें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। इमरान खान के इल्जामात पर अलीम खान भी खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा आपके पास जो कुछ है बता दें, हम भी हक़ाइक़ बताएंगे। इज्जत से मेरा नाम लें, मैं भी आपका नाम इज्जत से लूंगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर 300 एकड़ जमीन लीगल करवाने का इल्जाम झूठ है। हक़ाइक़ को मस्क किया गया। मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ है। मैंने जमीन एक्वायर नहीं कराई बल्कि जमींदारों से खरीदी है। हम सब की इज्जत इसी में है कि आप भी इज्जत और एहतराम से मेरा नाम लें ताकि मैं भी उसी तरह आपका नाम जो है वो इज्जत और एहतराम से लेता रहूं। अगर आप मेरे बारे में बोलना शुरू करेंगे और मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आएँ, किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ था, हमारा क्या मौक़िफ़ था। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें आए प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे आपकी 300 एकड़ ज़मीन के लिए आपके साथ मैंने 10 साल लगाए, दिन रात मेहनत की, कोशिश की, मेहनत की और आपने आखिर में मुझे 300 एकड़ के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मेरा फौज से कभी कोई तनाज़े नहीं हुआ, न मैंने सोचा अपना आर्मी चीफ लाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई में ही पता चल गया था कि नून लीग ने हुकूमत गिराने का प्लान बनाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा DGISI तब्दील हो। मुश्किल वक्त में अपने इंटेलिजेंस चीफ को नहीं बदलते क्योंकि वो हुकूमत की आंख और कान होता है। ये तासुर गलत है कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मेरा फौज से कभी कोई तनाज़ा नहीं हुआ और ना ही मैंने कभी सोचा कि अपना आर्मी चीफ लाऊं। इमरान खान ने कहा कि मुझे जुलाई में ही पता चल गया था कि नून लीग ने हुकूमत गिराने का प्लान बनाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा DGISI तब्दील हो। मुश्किल वक्त में अपने इंटेलिजेंस चीफ को नहीं बदलते क्योंकि वो हुकूमत की आंख और कान होता है। ये तासुर गलत है कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मेरा फौज से कभी कोई तनाज़ा नहीं हुआ और ना ही मैंने सोचा अपना आर्मी चीफ लाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई में ही पता चल गया था कि नून लीग ने हुकूमत गिराने का एक प्लान बनाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा DGISI तब्दील हो। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत किया, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊं। ये मेरा हमेशा फौज का कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए, लिहाजा मेरे कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फौज के अंदर इंटरफेयर करूं। मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूं कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की,
मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफगान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहाँ सिविल वॉर होगी, उसका फॉल आउट आना था पाकिस्तान के ऊपर। मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तो यहां ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। रेल हो या जेल, मैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के साथ हूं। शेख रशीद अहमद ने 2 टोक ऐलान कर दिया। हाईकोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा साजिश इनके गले पड़ गई, इमरान खान बड़ा लीडर बनकर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि एक ही हल है, इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन और इलेक्शन। आसिफ जरदारी आम इंतखाबात में रुकावट हैं, 31 मई से पहले इंतखाबात करा लें। लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो इमरान खान भी मामलात को नहीं संभाल पाएंगे। वोटों का फर्क है। आज से तहरीक शुरू हो रही है, मुझे उम्मीद है इमरान खान आज शाम को, मैं अभी इमरान खान के साथ मियां वाली जा रहा हूँ, पूरा यकीन है कि आज वो तारीख का ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। फौज के साथ हमारे तल्लकात ना कशीदा थे, ना हैं, ना होने चाहिए। जो कुछ एक्सरसाइज हुई है ये इनके गले पड़ गई है। इमरान खान लीडर बन के निकला है। इमरान खान की मकबूलियत का बयानिया जो है गैरत की वजह से इतना बुलंद हो गया है, खुददारी की वजह से बुलंद हो गया है। कोई हल नहीं है। मैं अपनी अजीम अफवाज को, अपने अदारों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, जिस पर मुझे फख्र है, ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन करा लें। अगर किसी जगह कोई हादसा पैदा पेश हो गया, अगर लॉन्ग मार्च की कॉल हो गई तो शायद इमरान खान भी इसको ना संभाल सके। ये जुडिशल कमीशन भी मानेंगे, ये 31 तारीख से पहले इलेक्शन की तरफ भी आएंगे। ये गलत शॉट लग गई है, स्लिप में कैच हो गया और इमरान खान जो है वो हीरो बन गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 9 मई तक की तौसीह कर दी। अदालत ने शहबाज गिल को आइंदा समाअत पर पेशी से इस्तिस्ना दे दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इंतजामिया को साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की 18 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमात के इखराज के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। रहनुमा PTI शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला शख्स गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हाफिजाबाद पुलिस और मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम वजाहत अली को मुरीदके से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने इब्तदाई बयान में बताया कि यह हादसा था, सियासी रंग देने की कोशिश की गई। शहबाज गिल या किसी और को निशाना बनाना हरगिज मकसद नहीं था। रहनुमा PTI शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर, मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मोटरवे पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस किया। मुल्जिम वजाहत अली को मुरीदके से गिरफ्तार किया गया। वाक़े का मुकदमा शहबाज गिल के रिश्तेदार जाबिर अली की मदयत में दर्ज किया गया। निजी इनाम गनी ने मोटरवे पुलिस और हाफिजाबाद के अफसरान को बर्वक्त कार्रवाई पर शाबाशी दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने गाड़ी ताहिर नज़ीर नामी बंदे से रेंट पर ली थी। मुल्जिम ने इब्तदाई बयान में बताया कि ये हादसा था, सियासी रंग देने की कोशिश की गई, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़िश्ता रोज मुल्जिम की गाड़ी की टक्कर से शहबाज गिल की गाड़ी मोटरवे पर उलट गई थी। 7 अफराद मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, नाम वकील को दे दिए, कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये 7 अफराद होंगे। शहर मारने के लिए बंदा पीछे लगाया गया। मरियम नवाज का बयान है इनको क्रश करना है। हो सकता है हादसे में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का हाथ हो, जान लेनी है शौक से लें, खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। बैग लेकर नहीं भागा, बैसाखी लेकर भी खान के साथ हूं। शहबाज गिल ने कहा बदतमीजी की जुबान इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करता हूं। मैं बैग लगा, मैं ये खूंडी लेके भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अगली पेशी तक मुझे जान से मार दिया गया तो आपसे वादा है कि कब्र भी इसी मिट्टी में बनेगी, यहाँ से जाऊंगा नहीं। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनके मैं नाम लिख के दे रहा हूँ। जब ये गाड़ी पीछे चढ़ाई गई 2 दफा उसको हमने रास्ता दिया कि वो चला जाए, पीछे चढ़ रही थी गाड़ी बार बार। दोनों दफा उसने गाड़ी पीछे की, जानबूझ के ओवरटेक नहीं किया।
जब उसने देखा कि हमारे आगे और पीछे दाएं बाएं हर जगह गाड़ियां हैं, अब हम नहीं निकल सकेंगे, तो पीछे से उसने बड़ी महारत के साथ गाड़ी को उस जगह टक्कर मारी आके कि उसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और हमारी गाड़ी जो है वो कलाबाजियां खाते हुए हमें अपनी तरफ से खत्म करके वो निकल गया। और आज वही हुआ जो फिल्मों में हमेशा स्क्रिप्ट है, एक ट्रैक सूट टी शर्ट पहने हुए बंदा सामने आ गया जिसका एक खास किस्म का वजन होता है, खास किस्म की मूछें होती हैं, आपको हर दफा एक ही तरह का गुल्लू बट नजर आएगा। इसकी शक्ल भी जो मैंने मीडिया पे देखी उसी गुल्लू बट की तरह की है। वो सामने आ गया और मैं अगली बात भी बताता हूँ आपको, वो या तो मरी जा रहा होगा लाहौर से या मुरीदके से या जहाँ से भी कह रहा है वो, या फुफ्फो को मिलने जा रहा होगा। एक ही स्टोरी होगी जो आपने पहले सुनी होगी, और हादसातन उसकी मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया होगा। फिर उसने ये भी कहा होगा कि उसने मेरे मुंह में पानी भी डाला होगा, और फिर पूरी जब उसको नजर आ गया कि मैं बच गया हूं तो तब वो जाए हादसा से गया होगा। आप अगली बात ये भी देखेंगे कि उसके तमाम डॉक्यूमेंट भी पूरे निकलेंगे और वो 10-15 दिन महीना आगे पीछे करके फिर उसको जमानत मिल जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवेद खमर ने गवर्नर पंजाब का आर्मी चीफ को खत लिखना गैर आईनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ लोगों ने आईन शिकनी का फैसला कर रखा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा मगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कोई गारंटी नहीं। बजट मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए लाया जाएगा। साबिक हुकूमत चलती रहती तो हालात और बदतर हो जाते। चीफ को खत लिखना कि आप इंटरवीन करें इस चीज़ में, ये एक सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। ये सारे लोग आखिर क्या चाह रहे हैं? जलसे जुलूस करना, एहतजाज करना, ये सियासी एक अमल है, उस पर कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन इस किस्म की इंटरवेंशंस के लिए करना, चाहे वो कोर्टों को एक दिन कोर्टों को बुरा भला कहते हैं, दूसरे दिन कोर्टों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर चीज़ में उनको रिलीफ मिले, जो कानूनी है बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, कोई इशू नहीं। लेकिन जो गैर कानूनी गैर आइनी चीज़ें हैं, अब इन्होंने वो पर्दा हटा दिया है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने चाहे आइन कुछ भी कहे, कानून कुछ भी कहे, हम अपनी बात क्योंकि हम कहीं जलसा करते हैं, वहाँ हम 20 लोग बुला सकते हैं, तो वो हमारा हक बन जाता है कि हम आइन शिकनी करें। ये नहीं होता। वफाक अपने मामलात में मुसलसल मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि गवर्नर पंजाब की जानिब से आर्मी चीफ को आइन के नफाज के लिए लिखे गए खत ने PTI के दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इदारे आइन की पासदारी करें तो तज़हीक आमीज़ रवैया और PTI को बचाएं तो जायज़ कहा जा सकता है। आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करने वाले PTI ने जानबूझकर आर्मी चीफ को खत लिखा। रज़ा रब्बानी ने गवर्नर पंजाब की तरफ से आर्मी चीफ को खत लिखने के अमल को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईद की छुट्टियों के बाद तहरीक इंसाफ फिर मैदान में उतरने को तैयार। इमरान खान आज शाम मियांवाली में जलसा आम से खिताब करेंगे। जनरल बस स्टैंड ग्राउंड में पिंडाल सज गया। ग्राउंड में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई हैं। कारकुन और इमरान खान के सपोर्टर जलसागाह पहुंचने लगे। इमरान का होम ग्राउंड पर पावर शो, स्टेज बन गया, कुर्सियां सज गईं। जनरल बस स्टैंड ग्राउंड मियांवाली में तैयारियों को फाइनल टच दिया जाने लगा। जलसागाह में पावरफुल साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया। खवातीन के लिए स्टेज के सामने अलग इनक्लोजर बन गया। शदीद गर्मी और तेज धूप में भी खिलाड़ियों का जोश मानना पड़ा। कारकुन और इमरान खान के सपोर्टर्स जलसागाह पहुँचने लगे। इंतजामिया के मुताबिक जलसे का वक्त शाम 5 बजे मुकर्रर किया गया है। जलसागाह में 15 से 20,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कोशिश होगी अंधेरा होने से कबल जलसा अख्ताम पसीर किया जा सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कब तक शुरू होगा, क्या तैयारियां की गई हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियांवाली में, जहाँ पर इमरान खान लारी अड्डा जलसागाह में जलसे से खिताब करेंगे। आपको बताता चलूँ कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते हो, आप देख सकते हैं कि स्टेज पे जो ज़िली क़यादत शुरू हो गई है और कारकुनान की जो आमद का सिलसिला है वो भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। और पार्टी तरानों और ढोल की ताब पर कारकुनान जो है वो रक्स भी कर रहे हैं और हर तरफ पार्टी परचम है जो कि जलसागाह में देखने को मिल रहे हैं। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, कारकुनान की आमद का सिलसिला और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 5 बजे करीब
इमरान खान यहां पर पहुंचेंगे। बिलाल ये बताएगा खान साहब की आमद के हवाले से क्या इत्तलात मिल रही है? 5 बजे ही पहुंचेंगे वो जलसा का? जी बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि इमरान खान तकरीबन 5 बजे जलसा गाह पहुंचेंगे। वो जलसा गाह में कारकुनान से खिताब करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो जाते जाते एक नारा गालिबन बिलाल खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। वो बता रहे थे कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 5 बजे के करीब जो है वो जलसा गाह पहुँचेंगे और जलसे का बाकायदा आगाज़ तभी होगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है बिलाल, ये बताएगा कि जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं आप इस वक्त कारकुनान का? जी बिल्कुल, कारकुनान की जो जानिब से जोशो खरोश है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है, पार्टी तरानों पे रक्स भी किया जा रहा है। और कारकुनान का कहना है कि ये मियाँ वाली कारकुनान का ये कहना है कि मियाँ वाली वो हल्का है जहाँ पे इमरान खान को हर मरतबा यहाँ से जितवा कर कौमी असम्बली पहुँचाया गया और आने वाले इलेक्शन में भी इमरान खान को भरपूर सपोर्ट करेंगे। जी मियाँ वाली में कारकुनान को जोश नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि आइंदा इलेक्शंस में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे। जलसे का बाकायदा आगाज़ बताया जा रहा है कि 5 बजे होगा जब खान साहब जलसागाह में आएंगे और तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद कारकुनान से खिताब करेंगे। इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं, 15 से 20 हज़ार कुर्सियां जो है वो लगाई गई हैं और इम्कान यही जाहिर किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाम है वो यहाँ पर पहुँचेगी और खान साहब को सपोर्ट करेगी। जैसा कि हमारे रिपोर्टर बिलाल खान हमें बता रहे थे कि आइंदा इलेक्शन में मियाँ वाली के जो रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि आइंदा इलेक्शन में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।